Hello everyone, welcome to my English universe. One word closer to better English. एक आदमी है, पहले उसके पास कुछ नहीं था, फिर थोड़ा मिला, अच्छा लगा, थोड़ा और मिला और चाहिए, बहुत मिला, अभी भी कम है, घर है और चाहिए, पैसा है और चाहिए, पावर है और चाहिए, दूसरों का हक भी ले ले, तब भी सेटिस्फाइड नहीं। यह एम्बिशन नहीं, यह हंगर भी नहीं, यह कुछ और है। और आज उसका एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड आपका होने वाला है। इस वर्ड को इंग्लिश में कहा जाता है रैपेशियस। रैपेशियस वर्ड, जिस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इस वर्ड का मीनिंग है अग्रेसिवली ग्रीडी, वांटिंग मोर देन वंस फेयर शेयर, ऑफन एट अदर्स एक्सपेंस। सिंपल वर्ड्स में जिसकी चाहत जरूरत नहीं लालच बन गई हो, जो दूसरों की परवाह किए बिना बस अपने लिए और चाहता रहे, वो है रैपेशियस। कैसे याद रखेंगे इस वर्ड को? मेमोरी ट्रिक। रैपेशियस में लैटिन रैपियर है, जिसका मतलब है टू सीज और टू स्नैच, छीनना। जैसे एक रैप्टर, ईगल या हॉक झपट्टा मारकर शिकार छीन लेता है, रैपेशियस इंसान वैसा ही होता है, जो दूसरों से छीनकर भी सैटिस्फाइड नहीं होता। सो रैप्टर प्लस ग्रीडी, that is rapacious. अब भूलना मुश्किल है। Let's understand this with a few examples. Example first, the rapacious landlord bought up every property in the neighborhood, leaving families with nowhere affordable to live. उस लालची लैंडलॉर्ड ने पूरे नेबरहुड की हर प्रॉपर्टी खरीद ली, फैमिलीज के पास अफोर्डेबल रहने की जगह ही नहीं बची। Example second, history is full of rapacious rulers who emptied their kingdom's treasuries to fill their own palaces. हिस्ट्री ऐसे लालची रूलर से भरी है जिन्होंने अपने किंगडम्स के खजाने खाली करके अपने महल भरे। Example third, her rapacious appetite for recognition meant she would take credit for others' work without a second thought. रिकग्निशन के लिए उसकी अंधी भूख का मतलब था वो बिना सोचे दूसरों का क्रेडिट ले लेती थी। एग्जाम्पल फोर्थ, द कॉर्पोरेशंस rapacious expansion destroyed dozens of small businesses that had served the community for generations. उस कॉर्पोरेशन के लालची एक्सपेंशन ने दर्जनों छोटे बिजनेसेस को बर्बाद कर दिया जो पीढ़ियों से कम्युनिटी की सेवा कर रहे थे। वांटिंग मोर, यह ह्यूमन नेचर है। एम्बिशन होना यह भी जरूरी है, लेकिन एक लाइन होती है जहां एम्बिशन खत्म होती है और रैपेसिटी शुरू होती है। वो लाइन है दूसरों का नुकसान। जब आपकी और चाहिए किसी और की बस इतना ही चाहिए को छीन लेने लगे, जब सेटिस्फेक्शन कभी आती ही नहीं है, चाहे कितना भी मिल जाए, यहीं से शुरू होता है रैपेशियस। और सबसे डेंजरस बात, रैपेशियस लोग खुद को एम्बिशियस समझते हैं, फर्क सिर्फ वो देख सकते हैं जिनसे वो छीन रहे होते हैं। तो जब भी कोई इंसान, कंपनी या सिस्टम इतना ग्रीडी हो कि दूसरों का हक भी लेने से ना रुके और फिर भी सैटिस्फाइड ना हो, वहां एक वर्ड फिट होगा, एंड दैट इज रैपेशियस। अब आपकी बारी। कमेंट में बताओ आपके हिसाब से एम्बिशन और रैपेसिटी में क्या फर्क है। ये एक जेन्युइनली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं देखना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं। और हाँ, अपने आंसर में रैपेशियस को एक सेंटेंस में जरूर यूज करना। सबसे इंसाइटफुल आंसर को मैं पर्सनली हाईलाइट करूंगा। अब है क्विज की बारी। 3 सेंटेंसेस, एक में वर्ड का यूज बिल्कुल उल्टा हो गया है। इस बार ट्रैप एक्स्ट्रा स्मूथ है, जल्दी मत करना। सेंटेंस फर्स्ट, द rapacious माइनिंग कंपनी stripped the forest bare, leaving behind nothing but damaged land. His rapacious generosity meant he was always giving away more than he could afford to others. The rapacious warlord seized surrounding villages, taking their resources and leaving residents with nothing. कमेंट में लिखो कौन सा सेंटेंस गलत है और क्यों। वर्ड का मीनिंग एक्सप्लेन करो और फिर बताओ कि सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्शन कहां है। वही आपकी रियल अंडरस्टैंडिंग का प्रूफ होगा। कल मिलते हैं एक और इसी टाइप के वर्ड के साथ जो आपकी इंग्लिश में और पावर लाएगा। और तब तक
एक बार अपने आप से ऑनेस्टली पूछना, क्या मैं सिर्फ अचीव करना चाहता हूं या कभी कभी दूसरों की कीमत पर भी। वो सेल्फ अवेयरनेस, रैपाशियस और एम्बिशियस में सबसे बड़ा फर्क है। थैंक यू।